Hello students. In the last video we discussed about the theory of demand, and in theory of demand we discussed about the concept of demand in individual. So let's start with the individual series. So in last video we were discussing about the factors affecting personal or individual demand. So let's revise once that what are the factors and what is the individual demand. So individual demand, in individual demand here are dx, okay, demand for commodity x, and PR is equal to प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी जो भी रिलेटेड गुड्स होंगे उन्हें हम प्राइस ऑफ आर यानी रिलेटेड गुड्स के नाम से हम रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ टी इज इक्वल टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स, यानी जो भी हमारी एक्स कमोडिटी जो मेन कमोडिटी है उसका जो प्राइस होगा उसे हम पी एक्स से शो करेंगे. एंड वाई इज इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड एम इज इक्वल टू मिसलेनियस. सो द फर्स्ट वन इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में हमने क्या देखना है, दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी में जब प्राइस बढ़ेगा किसी कमोडिटी का, ओके, जब प्राइस बढ़ेगा यानी कि जब प्राइस हाई जा रहा है, प्राइस जब हाई जाएगा तो कमोडिटी क्या होगी, कमोडिटी की जो क्वांटिटीज़ डिमांडेड होंगी वो लो हो जाएंगी, यानी कि जो डिमांड होगी वो लो हो जाएगी. ओके, यानी कि कैसा रिलेशनशिप होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. वहीं अपोजिटली अगर प्राइस डाउन आएंगे, प्राइस अगर कम होते हैं, प्राइस अगर कम होने लगे अब मान लीजिए, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी. ओके, सो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था. उसके बाद में था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स थे. सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो मान लीजिए कोई एक चीज़ महंगी हो गई तो मैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट वस्तु जो होगी, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी जो होगी उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी अगर मेन कमोडिटी की प्राइस में बढ़ोतरी होगी. ओके, कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, यानी कि जो मेन गुड्स के ऊपर, मेन गुड्स के साथ में जिन गुड्स को ज़रूरत पड़ती है उन गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने कल एग्जांपल लिया था कार एंड पेट्रोल. तो कार एंड पेट्रोल में जब कार की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, कार की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी. ओके, तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड फॉर पेट्रोल वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी कार की तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कार की कम होगी तो साथ ही साथ पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी. ओके, यानी यहाँ पर भी कैसा रिलेशनशिप होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा. Now the next one is income of a consumer. So income of a consumer, change in the income of the consumer also influence his demands for different goods. Suppose कीजिए आपकी कुछ अभी इनकम है, ठीक है, आपको कुछ 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, तो आप उसी में सारी चीज़ों की डिमांड करते हो, अपने सेटिस्फैक्शंस, अपनी ज़रूरतें, अपनी नेसेसिटी गुड्स को पूरा करने की कोशिश करते हो. बट जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपको क्या होगा, आपकी जो नेसेसिटी, जो आप जिन चीज़ों में पहले आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, जिन चीज़ों में आप पहले एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते थे, उन चीज़ों में भी आप एक्सपेंडिचर करोगे, या फिर जो जो क्वांटिटीज़ अभी आप डिमांड कर रहे हो उन क्वांटिटीज़ को आप इंक्रीज़ कर दोगे. ओके, अपनी सेटिस्फैक्ट्री लेवल के लिए. तो देखते हैं इनकम ऑफ ए कंज्यूमर कौन कौन से गुड्स पे इम्पैक्ट डालती है. सबसे पहले होती है नॉर्मल कमोडिटीज़. सो नॉर्मल कमोडिटीज़ विद अ राइज इन इनकम द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो राइज. ओके, तो नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, यानी कि पी एक्स, हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो नॉर्मल गुड्स हैं ये वो है पी एक्स, और ये उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है. तो क्या बताया गया है, नॉर्मल गुड्स में अगर आपकी इनकम बढ़ती है, क्योंकि प्राइस को हम कांस्टेंट मान लेंगे, प्राइस क्या है, कमोडिटी का कांस्टेंट है, प्राइस ना ही अभी बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या करोगे, बढ़ा दोगे. ठीक है, इसके अपोजिट अगर आपकी इनकम कम होती है तो आप अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को भी कम कर दोगे. ओके, सो दैट इज़ नॉर्मल कमोडिटी. अगले आते हैं इन्फीरियर गुड्स. इन्फीरियर गुड्स विद अ राइज इन इनकम द डिमांड ऑफ द कमोडिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा. सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे. जो प्राइस है इन्फीरियर गुड्स की वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो देख लेते हैं, वो वाई के साथ इम्पैक्ट, वाई के साथ में अब बिहेव करेगी. सो क्या बताया गया है, इन्फीरियर गुड्स सबसे पहले जान लो इन्फीरियर गुड्स होते क्या हैं. इन्फीरियर गुड्स एक्चुअली एक तरह के चीप गुड्स होते हैं, सस्ते गुड्स होते हैं, सस्ते मटेरियल्स होते हैं. ओके, सस्ते मटेरियल्स होते हैं. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी इंसान की जो इनकम है वो बढ़ रही है तो वो सस्ती चीज़ें नहीं खरीदेगा, यानी सस्ती चीज़ों की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो कम हो जाएगी मार्केट में. वहीं अगर उसकी इनकम कम हो जाती है
तो वो क्या करेगा, वो उन चीप चीज़ों को यानी सस्ती चीज़ों की क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदेगा। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड द इन्फीरियर गुड्स केस, यानी इनकम किस तरह से इम्पैक्ट करेगी इन्फीरियर गुड्स की केस में। द नेक्स्ट वन इज़ नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेसेसिटी गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि भी दाल रोटी हो गई, चावल हो गया, आटा हो गया, सब्ज़ी हो गई। तो ये चीज़ें हमारी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, हम भाई ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। जितना हम खा सकते हैं, जितना हम यूज़ कर सकते हैं, जितना हम कंजम्पशन कर सकते हैं, हम उतना ही पर मंथ खरीदेंगे। उससे ज़्यादा खरीद के हमें कुछ हासिल नहीं बनाए, हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते। स्टोर करके रखेंगे भी तो फिर वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक हम उसे अगला नहीं ले सकते। यानी कि जो नॉर्मल नेसेसिटी गुड्स हैं, दूध हो गया, बटर हो गया, चावल हो गए, घी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम उतनी ही क्वांटिटी में डिमांड करेंगे जितनी हम पहली डिमांड करते थे, चाहे हमारी इनकम बढ़ रही हो या फिर इनकम घट रही हो। दैट मीन्स ये जो होगी ये किस तरह से रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। ओके, नेसेसिटी गुड्स की जो डिमांड होगी वो कांस्टेंट रहेगी, इनकम चाहे घट रही हो या फिर इनकम बढ़ रही हो। नाउ द गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स, व्हाट आर गिफिन गुड्स? तो गिफिन गुड्स एक तरह के लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनकी डिमांड एक्चुअली जितनी चीज़ें महंगी होती हैं उतनी बढ़ती है। ओके, तो प्राइस, यानी कि अगर इसमें उल्टा होता है थोड़ा सा, कि अगर इन चीज़ों की प्राइस, इनकी प्राइस अगर बढ़ रही है तो उनकी क्वांटिटी जो डिमांडेड होगी वो भी बढ़ेगी। अगर इनका प्राइस कम हो रहा है तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये ह्यूमन मेंटालिटी की वजह से होता है, क्योंकि बहुत सारे जो हाई फाई और लग्जरियस जो बिज़नेस आइकॉन्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को डिफरेंट लुक देने के लिए, अलग दिखाने के लिए वो लोग महंगे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो महंगे प्रोडक्ट्स भी अगर चीप कॉस्ट में अवेलेबल होने लगी मार्केट में, तो वो इन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, वो किसी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि एप्पल आईफोन। ओके, मोबाइल फ़ोन्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे इंडियन मार्केट में 5000 रुपीज़ से लेकर के 1 लाख रुपीज़ तक के अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जो एप्पल आईफोन है वो जितना ज़्यादा महंगा होता है उतनी ही उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, डिमांडेड होती है। क्यों? क्योंकि जो स्टाइलिश लोग होते हैं, जो बिजनेस पर्सनालिटीज़ होते हैं, जो रिच लग्जरियस लाइफ जीने वाले पर्सनस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जितनी महंगी चीज़ें होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए, लोगों से अलग दिखाने के लिए। सो दैट मीन्स कि गिफिन गुड्स का जो प्राइस और कमोडिटी डिमांडेड का जो रेशियो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। ओके, ना कौन सी चीज़ है जो अगली इम्पैक्ट करती है हमारी डिमांड को? दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स ऑफ ए कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस इट्स डिमांड फॉर द कमोडिटी। For example, if black and white TV set goes out of fashion, its demand will fail. Similarly, a student may demand more of books and pens than utensils of his preferences and taste. तो क्या बताया गया कि कोई चीज़, कोई जो प्रेफरेंसेस होते हैं, जो टेस्ट होता है मार्केट का या फिर इंडिविजुअल का, उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड करी जाती है। अब जैसे कि मार्केट में आज बहुत ही अगर कीमत कम हो जाती है ब्लैक एंड वाइट टीवी की, तो भी उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी कोई डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ को छोड़िए, कलर CRT टीवीज़ भी कोई ख़रीदना पसंद नहीं करता है, क्योंकि LEDs और LCDs का आजकल ज़माना है, स्मार्ट टीवीज़ का आजकल ज़माना है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो कोई भी अगर हमारा जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ को हम प्रेफरेंस देते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम ख़रीदना चाहते हैं। ओके, तो ये एक डिमांड कर दिया हुआ है, प्रेफरेंस फेवरेबल में है। तो प्राइस यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, और ये क्यों डिमांड की गई है। ओके, अगर फेवरेबल है तो मैं क्या करूँगा, डिमांड को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, यानी क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, आगे ले जाने की। लेकिन अगर मेरा प्रेफरेंस नहीं है, मैं उसे नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे कम करने की कोशिश करूँगा, उसे बैकवर्ड लाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक तरह का एक इंडिविजुअल टेबल होता है जिसमें कुछ समरीज दी गई होती हैं, और कर्व क्या होता है? दैट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इट रेफर्स टू ए टेबल विद ग्राफिकल representation that shows variable quantities of a commodity that consumer is willing to purchase at different price during a given period of time। तो इसका कुछ इस तरह से ये हमें जो दिया गया है ये शेड्यूल है, और नीचे जो है ये क्या है, ये इसका कर्व किया गया है, क्योंकि इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो जब प्राइस पर यूनिट 10 था, तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी, वो थी 50 यूनिट्स।
ओके। लेकिन जब उसका प्राइस 2 रुपीज़ पर यूनिट हो गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई 90, यानी कि प्राइस जब घटा तो क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स रिलेशनशिप। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब अगली चीज़ क्या होगी, इसको हमें अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा आपका कि 10 पे 50 है तो 10 पर 50। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सेस पे यहाँ पे दिखाया गया है प्राइस और एक्स एक्सेस पे दिखाया गया है क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसी तरीके से फिर 8 पर हो जाएगा 60। ओके, 8 पर हो जाएगा 60, 6 पर है 70, तो 6 के लिए हमने 70 को पॉइंट आउट किया है, 2 के साथ है 80, सॉरी 4 के साथ है 80 एंड 2 के साथ है 90। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हमारा एक डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व तैयार हो गया। ओके, तो डिमांड कर्व जब भी आपसे बनवाया जाता है पहले आप एक डिमांड शेड्यूल बना लो जिससे आपको आसानी रहे। आई होप ये पॉइंट समझ में आए होंगे। कल हम मार्केट शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, मार्केट डिमांड के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर।